नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस में बड़े ही ट्रेंड कर रहे एक न्यूज के बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ये न्यूज आप लोगों के काम की ही है, इसलिए चर्चा आवश्यक है। दोस्तों, ज्ञानवापी का जो मामला है, इस मामले को लेकर पिछले दिन एक वर्डिक्ट आया, यानी कि एक फैसला आया। इसमें कहा गया कि ज्ञानवापी जो है, इस केस का आगे की जो कार्रवाई होगी वह कार्रवाई एएसआई के निर्देश में होगी और इसकी जो शिवलिंग है, यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग जिसे बोला जा रहा है, इस शिवलिंग की जांच होगी, वो भी साइंटिफिक तरीके से। साइंटिफिक तरीका कहने का मतलब क्या होता है? ये जो कार्बन 14 पद्धति है हमारी C14, इसी C14 पर कार्बन डेटिंग सिस्टम पर आपकी यह जांच की जाएगी। इससे संबंधित कई तरह की बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है, इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को आज लिया है और इससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग आज करेंगे कि क्या है मामला, किस प्रकार से केस हुई, किसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने इस मस्जिद को तोड़वाया, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, सारी बातों को हम लोग चर्चा में ले आएंगे और आपको इस बारे में अवगत कराएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे देखेंगे। कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कल, और इस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है या जो मॉस्क्यू है, उसका जो जांच अब जो होगी वह साइंटिफिक सर्वे होगी। यानी कि एएसआई को यह निर्देश दिया गया कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए अगर जांच हो सकती है तो यह बताया जाए। एएसआई ने तमाम रिपोर्ट अपने सौंप दिए और उन रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था के तहत हम अगर जांच करें तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्षति हमारे जो शिवलिंग है उस पर नहीं होगी और बिना क्षति पहुंचाए ही हम लोग उसका साइंटिफिक तरीके से जांच कर सकते हैं। ये साइंटिफिक तरीका होता क्या है दोस्तों? तो इसे कहते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग सिस्टम या कार्बन 14 पद्धति, जिसको हम लोग C14 के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट रहे होंगे तो आप इस C14 के बारे में जानते ही होंगे। कार्बन 14 पद्धति से किसी भी खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का हम लोग तिथि निर्धारित करते हैं। एएसआई के पास ऐसे संसाधन हैं जिस संसाधन के द्वारा वे साइंटिफिक तरीके से इसकी जो है डेटिंग करने के लिए सक्षम है। इन्होंने कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद जो है इस पे एक अहम फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग कराई जाए। पहले इस बात में बहुत सारी चीजें आ रही थी कि कार्बन डेटिंग कराया जाएगा तो शिवलिंग को नुकसान पहुंचेगा, या इस प्रकार से विरोध भी हो रहे थे। क्योंकि इसके बाद एएसआई ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, इस रिपोर्ट के तहत उन्होंने बताया कि हम अगर इस पर काम करेंगे तो इससे जो शिवलिंग नुमा आकृति है इसकी किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और जो सर्वेक्षण है उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ जाएगी। यानी कि सिग्निफिकेंट ऑर्डर है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो है यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको एएसआई कहें, उसके अधीन यह सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया गया। और इसी आदेश को लेके आज तमाम तरह की अखबारों में न्यूज है और इस न्यूज को हम लोग ट्रेंडिंग न्यूज कर सकते हैं और इसे हम लोग आज यहाँ एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, यह मस्जिद बनी कब और ज्ञानवापी का अर्थ क्या होता है? एग्जैक्टली अगर ज्ञानवापी का अर्थ अगर सही मायने में देखेंगे तो इसे ज्ञान की
कुआं कहा जा सकता है। ज्ञान की कुआं कहने का मतलब है कि वो स्थान जहां पर ज्ञान की गहराइयां है और यहां पर से ज्ञान है। क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के ये परिधि से ही सटी हुई है आपकी ये मॉस्क्यू जिसको बोल सकते हैं या जिसे मस्जिद बोल सकते हैं। इस मस्जिद का निर्माण को लेकर कोई भी ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि किसने बनाया या किसने मस्जिद को तोड़वाया, लेकिन माना जाता है कि जो ये मंदिर है काशी विश्वनाथ, इसे टोडरमल द्वारा बनाया गया था। टोडरमल को आप अगर नहीं जानते हैं तो आप इतिहास में देखेंगे, टोडरमल जो है ये अकबर के नवरत्नों में से एक है। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक है। और चूंकि हम लोग भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में जानते हैं कि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में रहा है और उन्होंने ही टोडरमल को यह मंदिर बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने मस्जिद बनाने की आदेश नहीं दी थी। दोस्तों, उसके पश्चात आता है औरंगजेब का काल, और ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तुड़वाकर उस जगह में मस्जिदों का निर्माण करवाया था। और यही औरंगजेब के काल में ही माना जाता है कि यह ज्ञानवापी मस्जिद का भी निर्माण हुआ था। लेकिन इसकी कहीं भी ओरिजिनल जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ये जो ज्ञानवापी है, एग्जैक्टली इस ज्ञानवापी का अर्थ जो होता है, यह अर्थ ही है ज्ञान की कुआं, यानी कि ज्ञान जहां पर पूर्ण हो, ज्ञान की कुआं कह सकते हैं। वापी मतलब होता है कुआं। तो ज्ञान की कुआं, इस प्रकार के कंसेप्ट हमें जो है वह इस्लाम में नहीं मिलते हैं। तो यह माना जा रहा था कि यहाँ पर देखिए, किसी भी धर्म को लेकर कोई बात नहीं है, यहाँ पर माना जा रहा था कि यह एक शिक्षा का केंद्र रहा होगा, इसलिए इसका नाम ज्ञान वापी दिया गया था। और इसी शिक्षा के केंद्र में मंदिर रहे होंगे और इन्हीं मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़वा दिया और तोड़वा के यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। लेकिन इस बारे में भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर नहीं ज़्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट बातें हैं उन बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये कभी आलमगीर मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था। इसका क्या नाम था? तो आलमगीर मस्जिद भी इसे कहते थे। अब वाराणसी में यह स्थित है और यह एक विवादित मस्जिद है। अभी यह एक विवादों में आया है और बहुत पहले से ही यह विवाद चलता ही आ रहा है। और कल जो वर्डिक्ट आया है इसके अनुसार और इसके पहले भी जितने भी केसेस हुए जिस पर सुनवाई हुई उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस मस्जिद को काशी विश्वनाथ मंदिर से ही सटी हुई है, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर जहां पर है इस एरिया में, इसी एरिया से ये मस्जिद भी लगी हुई है, सटी हुई है। 1669 ईस्वी में मुगल आक्रमणकारी, यहाँ पर लिखा गया है, मुगल शासक औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर, किस मंदिर का क्या नाम था? तो विश्वेश्वर मंदिर नाम था। प्राचीन काल में जो विश्वेश्वर मंदिर था उसी मंदिर को इन्होंने तोड़कर इसे ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया। और यही ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। संस्कृत शब्द ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं, जो कि फारसी शब्द या अरबी शब्द या तुर्की शब्द से कहीं भी मैच नहीं खाती है। इस कारण यह कहा जा रहा है कि यह जो आपका कंसेप्ट है ज्ञानवापी मस्जिद का, यह कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार के कहीं भी जो बातें हैं वह कुरान में या इसमें नहीं है जो कि संस्कृत के शब्द को उठाया जाए और उससे नामकरण किया जाए, ऐसा मानना है। लेकिन आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इस पर क्या हुआ था इस बारे में बात करेंगे। दिल्ली की एक महिला है जिनका नाम है राखी सिंह, और उनके साथ में 4 और महिलाएं थी, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ही एक मंदिर है, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से ही सटा हुआ एक मंदिर है जिसका नाम है श्रृंगार गौरी। साल में यहाँ पर एक बार पूजा होने की परंपरा पहले से
चली आ रही थी। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो इस श्रृंगार गौरी की पूजा है, तो कहा इन्होंने कि साल में एक बार क्यों इसमें पूजा करें, यह हमें इजाजत मिलनी चाहिए और हमें हमेशा इसकी पूजा की, प्रतिदिन इस पूजा का लिए अधिकार होनी चाहिए। और उन्होंने केस फाइल कर दिया और यही याचिका जो दाखिल की इन्होंने, ये जो याचिका दाखिल की, इसी याचिका में इन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी की पूजा अभी भी साल में एक बार सिर्फ नवरात्र की चतुर्थी तिथि को होती है, नवरात्र के चतुर्थी तिथि को होती है, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं है और इसे प्रतिदिन पूजा करने की इजाजत मांगी गई अपने याचिका के द्वारा। किसने? तो राखी सिंह ने अपने वकील के माध्यम से। इसके अनुसार 12 सितंबर 2022 को एक सुनवाई हुई वाराणसी के जिला अदालत में और कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई 5 महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को भी खारिज कर दी। मुस्लिम पक्ष ने, यह जो वकील है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, दोनों ही नाम अपने जगह में रहने दें, हमने सिर्फ पढ़ना है, जो ज्ञान है वो उस ज्ञानवापी से ज्ञान लेना है और जो हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से अच्छे हो। तो उन्होंने, मुस्लिम जो पक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा नहीं, इससे क्या होगा कि बहुत सारी समस्याएं आएंगी, जिस समस्याओं का समाधान करना मुश्किल होगा, इसलिए इस याचिका को उन्होंने दाखिल की, इसका काउंटर याचिका के रूप में, यानी कि राखी सिंह की याचिका की काउंटर याचिका के रूप में दाखिल कर दिए इन्होंने, मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने। परंतु जो राखी सिंह की याचिका है 12 सितंबर 2022 को यह एक्सेप्ट हो गई और जो मुस्लिम पक्ष के जो याचिका थी वह याचिका यहाँ पर खारिज हो गई। इसके बाद क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि जब 2022 का अप्रैल का महीना आया तो इसमें सिविल कोर्ट जो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के और उसकी वीडियोग्राफी करने के आदेश दे दिए। अप्रैल 2022 में जो सेशन कोर्ट है, यानी कि जो वहाँ के सिविल कोर्ट है, उस सिविल कोर्ट ने क्या किया कि ज्ञानवापी का सर्वेक्षण कराने का आदेश दे दिया और कहा कि जो सर्वेक्षण होगा उस पर, जो सर्वेक्षण होगा उसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। 2022 में ही मस्जिद के जो है इंतजामिया ने इस तकनीकी पहलुओं के आधार पर इसे आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी और यह चुनौती भी खारिज हो गई। यह चुनौती भी क्या हुई? खारिज हो गई। यानी कि इसी साल 2022 में ही अप्रैल में ही इन्होंने क्या किया, हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, लेकिन यह चुनौती को हाईकोर्ट से खारिज कर दिया गया क्योंकि सेशन कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा था और सेशन कोर्ट के आदेश की जो ये थी उसका रिपोर्ट आई नहीं थी और ऐसे में मामला खारिज हो गया हाईकोर्ट में। मई 2022 में मस्जिद ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। किसने? तो मस्जिद के इंतजामिया जो ग्रुप है उन्होंने क्या कहा, जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने लगी और 16 मई को सर्वे की रिपोर्ट फाइल की गई। 2022 में चूंकि इन्होंने इंतजामिया, जो मस्जिद इंतजामिया है, उन्होंने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी, लेकिन जब हलफनामा दाखिल करने के बाद जब तक डेट आई तब तक यह सर्वे का काम हो चुका था और इस सर्वे का जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट फाइल कर दी गई। कहां पर? तो वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद के अंदर उन्होंने कहा कि इस इलाके को सील करने का आदेश दे दिया। जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था वहां पर नमाज पर भी रोक लगा दी गई। मामला यहां तक हो गया। अब मामला बिगड़ने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब दोनों पक्ष के जो वकील है वह लड़ने लगे। हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं कि वह शिवलिंग थे और मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे वे कह रहे हैं कि यह शिवलिंग नहीं, यह फव्वारा था। अब इस दोनों के बीच में कशमकश चलने लगी और इसी बीच में 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा बूजू खाने को सील करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया। यानी कि जो
आदेश आपका हाईकोर्ट ने दिया उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, लेकिन मस्जिद में भी नमाज जारी रखने का अनुमति दी। का मस्जिद की जो परिसर है उस परिसर में आपकी नमाज जारी रहेगी, लेकिन जो मंदिर का एरिया है, जिस एरिया को शिवलिंग का माना जाता है, उस एरिया को सील कर दिया गया। अब यह सील होने के बाद मामला और आगे बढ़ी, और मामला आगे बढ़ते हुए आई आज के डेट में, और अभी जो देख रहे हैं उस डेट में जो वर्डिक्ट आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इसमें कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद का अब एएसआई से सर्वे कराना है और एएसआई के द्वारा जांच की जाएगी। ये सारी चीजें जो हुई यह एकदम जिसे बोलते कानूनी दायरे में रहकर की गई है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद का कोई जगह नहीं रखा गया। आज एएसआई की रिपोर्ट में ये कहा, आज एएसआई को जब ये फाइल किया गया रिपोर्ट कि हम लोगों के पास ऐसी तकनीक है कि हम लोग शिवलिंग की बिना क्षति पहुंचाए ही उसका जो आपका जो एज है उस एज को हम लोग निकाल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सुनहरा मौका आया और इस मौके को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से हैंडल किया, और इसे कहा गया कि अगर ऐसी हो सकती है तो इस प्रकार के मामले को निपटा देना ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जब तक ये सारी मामले इस प्रकार से उलझे हुए रहेंगे तो लोगों के बीच आपसी तनातनी बनी रहेगी। आपको मैं बता दूं कि यह जो ज्ञानवापी शब्द है, इस शब्द संस्कृत से लिया गया है और इस शब्द का ही अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। और इस ज्ञान के कुएं पर जो है आज सर्वे हो रही है, और ये जो शिवलिंग है इस शिवलिंग पर जो है आपका एएसआई अपनी रिपोर्ट देगी, और एएसआई को यह मिल गए आदेश कि वे यहाँ पर कार्बन डेटिंग सिस्टम के आधार पर इसकी उम्र निकालेगी कि कितनी पुरानी है, और आगे हम लोग इसके निर्णय पर ध्यान देंगे कि क्या निर्णय आता है और क्या इस पर सरकार फैसला लेती है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वह सर्वमान्य आदेश होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई अवहेलना नहीं किया जाता है या कोई अवहेलना नहीं कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर दो बातें और है कि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी आज बाबरी मस्जिद के जो ढांचा है उसको गिराया गया और उसके जगह में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। जब तक मामले लटके रहते हैं तब तक कई तरह की समस्याएं आती है। जब मामले सुलझ जाते हैं तो आपसी भाईचारा बढ़ती है, और इसी भाईचारे की जो जरूरत है आज के समाज को है, और आज समाज तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब यहाँ पर भाईचारे की माहौल बनी हुई रहेगी। इसलिए बहकावे में नहीं आए, जो भी चीजें हैं उन चीजों को समझे सोचे, उसके बाद ही किसी प्रकार का कदम उठाएं। और एक आखिरी बात, अगर चैनल में नए हैं तो आप सभी का स्वागत है, और आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को दबा दे। लगातार क्लासेस चल रही है, लगातार आपकी जो है जीएस की क्लासेस हो रही है, और यहाँ पर से करंट न्यूज जो ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस के तहत हम उसी मुद्दों को भी उठाते हैं जिन मुद्दों का आपकी परीक्षा से लेना देना हो, और वैसी मुद्दों को हम छोड़ देते हैं जिनका परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं हो। तो आप यहाँ पर निष्पक्ष होकर एक कैंडिडेट की भांति सोचेंगे, ना कि जाति आधारित बातें, धर्म आधारित बातें लेंगे, और ना ही आपको कोर्ट की किसी आदेश को चुनौती देना है या कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाना है। आपको सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, और आप इसी नॉलेज के आधार पर ही आगे कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।